Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Geography part NCERT base chapter number 7 Lifelines of National Economy part number 5 Lifelines of National Economy part number 5 टॉपिक पाइपलाइंस। आज हम पाइपलाइंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। वी लर्न अबाउट द पाइपलाइन टॉपिक। तो पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे कि पाइपलाइन आल्सो ए ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ द लैंड। ये जो पाइपलाइन है ये भी जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट्स है, एक काइंड्स है, जैसे रोड, रेलवे, तो उसी का एक पार्ट है पाइपलाइंस। नाउ वी डिस्कस द पाइपलाइन। देयर आर द सम फीचर्स ऑफ द पाइपलाइंस। यहाँ पर कुछ पाइपलाइंस की फीचर्स हैं, विशेषता हैं, उसकी क्या क्या मेरिट्स हैं, किसमें उसका यूज किया जाता है इन द पास्ट टाइम एंड द मॉडर्न टाइम। Change to the modern time in the for the new technology such as the, जैसे अगर हम पास्ट टाइम में देखते हैं कि पास्ट टाइम में पाइपलाइन का कैसे यूज किया जाता, किसके लिए यूज किया जाता था। मोस्टली जो पास्ट टाइम जो पाइपलाइन का जो यूज किया जाता था वो वाटर के लिए होता था। अराइवल और डिपार्चर ऑफ द वाटर in the cities and the industries area। जैसे pipelines used in the past to transport water to cities and industries। जो बड़े बड़े जो सिटीज थे, बड़े बड़े से जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटीज अधिक थी, पॉपुलेशन अधिक था, और जहाँ इंडस्ट्रीज एरिया थे उसके लिए पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता था। ये तो पास्ट टाइम की बात है। लेकिन मॉडर्न टाइम में चेंज क्या हुआ, जैसे आज के समय देते हैं कि आज के टाइम में नाउ दीज आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। अगर हम आज देखते हैं एट प्रेजेंट में, तो एक पाइपलाइन का एक ट्रांसपोर्टेशन में किस प्रकार से यूज होने लगा। जैसे क्रूड ऑयल जो एक रॉ मटेरियल्स के रूप में निकलता है, कच्चा तेल निकलता है जब माइनिंग करते हैं, तो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसे पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से जो उत्पाद बनते हैं, जो रॉ मटेरियल्स है या उसका तैयार माल है, नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैसेज है, गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज। जो रिफाइनरीज हैं या तो रॉ मटेरियल्स जहां पर माइनिंग की जाती है, रॉ मटेरियल्स का माइनिंग किया जाता है, उसको रॉ मटेरियल को निकालने के बाद में रिफाइनरी तक, और रिफाइनरी से लेकर जहां उसका कंजप्शन किया जाता है, चाहे इंडस्ट्रीज एरिया हो या उसका दूसरे अदर वेज हो, उस तक यानी कि ये पहुंचाने का काम करता है पाइपलाइन। तो किस किस में, क्रूड ऑयल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल, और नेचुरल गैस फील्ड्स जहां नेचुरल गैस के जो फील्ड है, जहां नेचुरल गैस निकलती है, पेट्रोलियम निकलता है वहां पर, क्रूड ऑयल निकलता है, एक तो उन क्षेत्र से और उस स्थान से रिफाइनरी तक, और रिफाइनरी से जब तैयार माल हो जाता है तो उसको कंजप्शन पैलेस तक उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये इसका यूज है, इसका पाइपलाइंस का। नेक्स्ट इसकी और क्या इसकी फीचर्स है, थर्ड फर्टिलाइजर्स फैक्टर्स।
जो हमारे उर्वरक जो कारखाने हैं, ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर फर्टिलाइजर्स का जैसे उसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज जहाँ कारखाने, कैसे कारखाने, जो उर्वरक कारखाने फैक्ट्री एंड बिग थर्मल पावर प्लांट, इनमें भी इसका यूज किया जाता है। जो बिग थर्मल पावर, बड़े बड़े जो आपके सौर ऊर्जा के पावर प्लांट्स हैं, बिग थर्मल पावर प्लांट्स के लिए या फर्टिलाइजर्स जो फैक्ट्रीज हैं उसमें भी पाइपलाइन का यूज किया जाता है, उसके या एज ए रॉ मटेरियल के रूप में या उसके प्रोडक्ट माल को आगे की ओर उसको गो एड करने के लिए। फॉर solids can also be transported through a pipeline when converted into the slurry यानी कि तरल पदार्थ। ये कह रहा है कि सॉलिड मतलब ठोस, जो एक पिंड बनता है ठोस, जिस प्रकार से हमारे को ठोस पिंड है ये ठोस। अब इसको दूसरे प्लेस में हमको इसको ट्रांसफर करना है, तो कह रहा है कि उसको हम कन्वर्ट इनटू स्लैरी, उसको हम तरल बनाकर, स्लैरी को बनाकर, उसको लिक्विड बनाकर और पाइपलाइन के उसके माध्यम से, पाइपलाइन के मीडिएटर से हम उसको ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन और, जैसे आयरन और जो है कच्चा जो लोहा है उसको हम आगे से भेज सकते हैं, उसको स्लाइड बनकर। सॉलिड्स कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लैरी, उसको स्लैरी के रूप में हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ट्रांसपोर्टेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज like the Baroni, Mathura, Panipat are viable because of pipelines। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे भारत के जो दूर दराज वाले क्षेत्र हैं या आंतरिक जो भागों में, जो इंडिया के जो कोस्टल एरिया से, जैसे कि इंडिया का मैप है और जैसे कोस्टल एरिया से, ये कोस्टल एरिया के इंटर पार्ट में, इंडिया के आंतरिक भाग में, लैंड वाले पार्ट में अगर इसको यूज किया जाता है तो उसके लिए जैसे कुछ महत्वपूर्ण स्थान है जैसे बरौनी, मथुरा और पानीपत, इनमें यानी पाइपलाइन का एक स्पीड हुआ है, पाइपलाइन को नेटवर्किंग फैलाया है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द लेइंग पाइपलाइंस इज हाई especially for the underground pipeline, जो भूमि के अंदर से जो पाइपलाइन जाती है, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है, उसके लिए बताया कि स्पेशली फॉर अंडरग्राउंड पाइपलाइन, बट subsequent running cost are minimal। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द लेइंग यानी स्टार्ट में, जब किसी भी पाइपलाइन को हम स्टार्ट में उसका कंस्ट्रक्शन कार्य किया जाता है या उस पाइपलाइन को बिछाया जाता है, स्पीड किया जाता है, तो फर्स्ट टाइम में तो उसमें कॉस्टली होता है, महंगा पड़ता है। लेकिन जब वे पाइपलाइन कंप्लीट बिछ जाती है, स्पीड हो जाती है, तैयार, तो उसके बाद में जो उसका मेंटेनेंस रख रखाव, उसके अंदर इतना कॉस्टली नहीं पड़ता है, वे और ट्रांसपोर्ट है उनके बजाय ये सस्ता होता है। तो ये कह रहा है कि स्पेशली फॉर द अंडरग्राउंड पाइपलाइन बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर द मिनिमम। उसको रनिंग करने के लिए एक बार पाइपलाइन बिछा दी, उसमें पैसे खर्च हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे अंडरग्राउंड है, आपने लैंड के अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा दी, उसको एक बार उसकी डिगिंग कर खुदाई करने के बाद फिर उसको कवर कर दिया मिट्टी से। अब उसके अंदर जब जा रहा है तो उसके अंदर ये है कि एक बार पैसे खर्च हो गए, इन्वेस्टमेंट कैपिटल हो गए, लेकिन उसके बाद में उसका कोई खर्चा नहीं है। इसलिए जब अदर जो ट्रांसपोर्ट जो मेन है, जैसे रोड है, रेलवे, उनका तो लास्ट में भी
जो क्या है कि इन्वेस्टमेंट है वे खर्चा बढ़ता रहता है इसमें, लेकिन पाइपलाइन में ऐसा नहीं है। और स्पेशल ऑफ द अंडरग्राउंड पाइपलाइन, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है वे ज्यादा सुरक्षित है। तो रनिंग करने के लिए रनिंग कॉस्ट आर द मिनिमल, तो चलाने के लिए फिर कम से कम पैसे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है देयर कैन बी ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और द डिले थ्रू द पाइपलाइन। ठीक है, अन्य ट्रांसपोर्ट मीन्स में किसी भी प्रोडक्ट माल को या ट्रांसपोर्टेशन में डिले होने का एक समय होता है, डिले होता है मोस्टली। लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं बनता कि इसमें कोई जो माल है, जो कोई थिंग्स है, गुड्स है, वे डिले होगा। इसमें डिले होने के चांस नहीं होते कि जैसे अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। अब अंडरग्राउंड पाइपलाइन जो है तो उसके अंदर जो वॉल वगैरह होते हैं, को जो खोलने के वॉल कि कितनी स्पीड से कहाँ पर जाना है, कि कहाँ पर कौन सी चैन को टर्न करना है, तो उसको जैसे उसको ऑन और ऑफ किया तो वे उसके अनुसार पहुंच जाता है। तो इसमें डिले होने का नहीं होता कि देयर कैन बी द ट्रांसमिट लॉसेज और द डिले, यहाँ पर इससे कोई हानि नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट मीन्स जो आपका पाइपलाइन जो है उससे न तो कोई इन्वायरमेंट को कोई हानि होती है और साथ में नए माल को, गुड्स को जाने में वहां पर कोई डिले होता है और इससे कोई लॉस भी नहीं होता है, इससे हानि भी नहीं होती किसी प्रकार से। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट है, जो पाइपलाइन वाला है, ये लैंड की जो अन्य ट्रांसपोर्ट मीन्स है उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा नहीं। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेजर ट्रांसपोर्ट जो लाइन्स है, कौन कौन सी पाइपलाइंस है, मेजर पाइपलाइंस नेटवर्किंग, कि कौन कौन सी पाइपलाइन नेटवर्किंग है इन इंडिया में, कि कहां से, जैसे आपने पढ़ा बरौनी, मथुरा और पानीपत, ये जो मुख्य है ये किस प्रकार से किसको कनेक्टिविटी किया हुआ है, किसको जोड़े हुए है और इसका कितना बेनिफिट है और वाया किसके, इनकी मिडिल पार्ट से होकर ये गुजरती है ताकि उनको इसका बेनिफिट मिलता है। तो इसके बारे में देखेंगे कि पाइपलाइन नेटवर्किंग, Now we discuss important pipelines networks. Important pipelines networks. अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो इम्पोर्टेंट पाइपलाइन कौन सी है, इम्पोर्टेंट पाइपलाइन कौन कौन सी है आवर कंट्री। तो देयर आर द थ्री इम्पोर्टेंट पाइपलाइंस नेटवर्क इन आवर कंट्री। हमारे भारत देश में मुख्य रूप से 3 जो पाइपलाइंस है वे इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस है। नंबर 1, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर, जो आसाम के जो ऊपरी जो वाला पार्ट्स है, जो एक ऑयल फील्ड क्षेत्र है, जैसे गुजरात और आसाम और महाराष्ट्र में डिगबोई, तो ये जो क्षेत्र हैं, जैसे महाराष्ट्र में जैसे आपका मुंबई हाईवे, आसाम में डिगबोई है, अंकलेश्वर गुजरात में, ये ऑयल फील्ड्स है। तो इनके लिए पाइपलाइन कनेक्टिविटीज है। तो जैसे फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर आसाम टू कानपुर, आसाम से लेकर कानपुर, कानपुर किसमें पड़ता है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वाया किसके माध्यम से होते हुए, कि वाया का मतलब है मिडिल पार्ट, कि इनसे होकर गुजरती है, वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बीच में इधर से होती हुई एक पाइपलाइन हो जाती आसाम से लेकर कानपुर के बीच में। आसाम से लेकर कानपुर के बीच में एक पाइपलाइन है जो वाया मीन्स द मिडिल पार्ट्स ऑफ द इंडिया, दिस इज क्रॉस इन द गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। और इसकी एक ब्रांच है, इसकी एक शाखा और है
जो बरौनी से अलग किया गया है। इट हैज ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया, बरौनी टू हल्दिया, जो हल्दिया आपका कोलकाता के पास में, वेस्ट बंगाल के पास में। तो दूसरी जो इसकी एक जो ब्रांच है वे बरौनी से लेकर हल्दिया तक जुड़ी हुई है वाया, और ये किसमें होके जाती है? वाया राजबंद, राजबंद जो उसमें बंगाल में राजबंद, और दूसरी राजबंद से मोरीगांव, और उसके बाद में गुवाहाटी से लेकर सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में, तो गुवाहाटी से लेकर सिलीगुड़ी, इस प्रकार से ये इसकी ब्रांचेज भी इसमें इंक्लूडिंग है। ये इसका फर्स्ट पाइपलाइन है। सेकंड पाइपलाइन है इसकी, सेकंड पाइपलाइन फ्रॉम सलेया, सलेया कहां पर? गुजरात में, जो गुजरात है, क्योंकि मैंने बताया कि आसाम, गुजरात और आपका जो महाराष्ट्र है, ये क्षेत्र यानी ऑयल फील्ड्स, फेमस ऑयल फील्ड्स है। तो फ्रॉम सलेया गुजरात टू द जालंधर, जालंधर कहां है? पंजाब में। तो फर्स्ट है आपका सलेया गुजरात से लेकर जालंधर पंजाब के अंदर पाइपलाइन। वाया किससे होकर निकलती है? किसके माध्यम से? वाया विरामगाम, विरामगाम मथुरा, उत्तर प्रदेश में मथुरा, मथुरा से दिल्ली, और दिल्ली से फिर सोनीपत, ये इसकी एक मेन पाइपलाइन है। अब इसी की दूसरी ब्रांच है, शाखा है। इट हैज द ब्रांचेस टू कनेक्टेड, दूसरी जो ब्रांच है, जो शाखा है, जो इससे कनेक्टेड है, जो जुड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड द कोयली, कोयली नियर वडोदरा गुजरात। कोयली कहां पर है? कोयली जो वडोदरा है, जो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, ये जो वडोदरा जो क्षेत्र है उसके पास में कोयली, कोयली नियर वडोदरा गुजरात टू चाकसू एंड अदर प्लेसेस, चाकसू और अन्य स्थानों को ये जोड़ने का, कनेक्टिविटी का काम करती है। कौन सी पाइपलाइन? कौन सी? सलेया गुजरात से लेकर जालंधर पंजाब वाली, और उसकी जो दूसरी जो ब्रांचेज है, जो शाखा है, वे उसकी जो दूसरी शाखा है कोयली, वडोदरा के पास में जो स्थान है कोयली गुजरात में, कोयली से लेकर चाकसू और आपका अदर प्लेस को कनेक्टेड है। थर्ड गैस पाइपलाइन देखिए, थर्ड जो पाइपलाइन है ये गैस पाइपलाइन है। किससे? गैस पाइपलाइन है। दोनों आपकी ऑयल फील्ड से संबंधित, ये आपकी गैस पाइपलाइन है। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा, हजीरा गुजरात, मोस्टली जहां पर अधिकांश पेट्रोलियम मिलता है, उस पेट्रोलियम के साथ साथ वहां गैसेस भी मिलती हैं, गैसें मिलती है, नेचुरल गैस, जिसका आज हम मॉडिफाई रूप करके सीएनजी का यूज किया जा रहा है। जैसे हमारे कंट्री की कैपिटल है दिल्ली, एनसीआर सिटी में सीएनजी का यूज किया जा रहा है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेश रहता है। तो कह रहा है कि गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा, हजीरा गुजरात से लेकर कनेक्टेड जगदीशपुर, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में, कि हम कह सकते हैं कि गुजरात से लेकर और उत्तर प्रदेश में, जो गुजरात में हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश में जो जगदीशपुर है, आपका ये जो जगदीशपुर है, इसको कनेक्टिविटी जोड़ने का काम करता है। कौन सी? एक गैस पाइपलाइन है, मेन गैस पाइपलाइन है हजीरा टू जगदीशपुर। हजीरा गुजरात के अंदर है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। वाया किधर से होकर जाती है? वाया मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है विजयपुर। कहां से? विजयपुर, एमपी। एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, जो इंडिया का एक तरह से हार्ट है, जो मिडिल पार्ट है इंडिया का, उससे वाया विजयपुर मध्य प्रदेश। और इसकी भी एक शाखा है, इसकी भी एक ब्रांच है, मेन ब्रांच है। इट हैज ब्रांचेस टू कोटा। कोटा ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। राजस्थान कोटा, राजस्थान टू शाहजहांपुर, कहां? उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर और बमराला एंड अदर पैलेसेस इन उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश की जो शाजापुर, बगराला और अन्य जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के, उनको जोड़ती है। कौन सी? ये हजीरा टू जगदीशपुर। हजीरा टू जगदीशपुर, हजीरा गुजरात में और जगदीशपुर जो उत्तर प्रदेश में है, जो एक गैस पाइपलाइन है, वे मेन गैस पाइपलाइन है। और उस गैस पाइपलाइन की एक मेन ब्रांच है, इट हैज द मेन ब्रांचेस दैट इज कॉल्ड कोटा टू कोटा, या वी कैन से कि राजस्थान टू उत्तर प्रदेश, राजस्थान टू उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान का जो कोटा डिस्ट्रिक्ट है, कोटा डिस्ट्रिक्ट से लेकर शाजापुर, बगराला और उत्तर प्रदेश के जो अन्य जो मेन प्लेस हैं, उन स्थान से ये कनेक्टिविटी काम करती है। तो ये था हमारे इंडिया की इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस थी, ये पाइपलाइंस थी और पाइपलाइंस का हम उसकी फीचर्स देखें। तो आज का हमारा ये वीडियो जो लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक वेब पार्ट नंबर जो 5 था, कि जिसमें हमने पढ़ा पाइपलाइंस की फीचर्स, कि पास्ट टाइम में पाइपलाइन का किस प्रकार से यूज किया जाता था और मॉडर्न टाइम में उसका किस प्रकार से उसका यूज धीरे धीरे बढ़ता गया। न केवल हमें क्रूड ऑयल्स के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए और गैस के लिए भी इसका यूज किया जा रहा, साथ में जो सॉलिड जो आपके हैं थिंग्स हैं, जो सॉलिड मटेरियल्स है, उस सॉलिड मटेरियल को स्लरी के रूप में भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान से। किसके माध्यम से? जैसे इंडिया की ये 3 मेजर पाइपलाइंस थी। नंबर 1 थी आपके अपर आसाम टू कानपुर वाला, उसकी ब्रांचेज, और सेकंड थी आपकी सलाया गुजरात से जालंधर पंजाब, और थर्ड हजीरा गुजरात से लेकर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश वाले, और इनकी जो ब्रांचेज है वे नियर बाय पैलेस को कनेक्टिविटी करके वहां पर इस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन काम करती है। तो ये था आपका वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सोशल डिस्टेंस बनाते हुए अच्छी से आपको अध्ययन करना है, और अपने जो फ्रेंड सर्किल्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि वे भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अगर कोई भी आपके प्रॉब्लम्स है, तो आप प्रॉब्लम्स के लिए कमेंट्स करना, शेयर करना। हम आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए रेडी हैं। ओके, थैंक यू।